Assalamu alaikum viewers and welcome to my channel Coding in CPP, and we are talking about the code of very important concept in CPP and in every language, which is about sorting and its subtype selection sorting. तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं सिलेक्शन sorting में, अगर हम हमारे जहन में लाएं तो हमारे जहन में ये आता है कि सिलेक्शन sorting में एक्चुअल में होता ये है कि एक अरे हमें दी जाती है और उसमें हम सिंपल क्या करते हैं कि अरे के एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट को बाकी तमाम एलिमेंट में स्टेप वन में फर्स्ट एलिमेंट को तो बाकी तमाम एलिमेंट के साथ कंपेयर करके उसको उसकी राइट प्लेस में, यानी कि अगर हम उसको लेफ़्ट पे मिनिमम और राइट पे सबसे राइट पे मैक्सिमम रखना चाहते हैं तो राइट प्लेस में रखते हुए मिनिमम लेफ़्ट पे ले आएंगे और राइट को और मैक्सिमम को हम राइट पे ले जाएंगे। इसी तरह हम उसको अरेंज करते हैं। सेकंड स्टेप में हम दूसरे एलिमेंट को कंपेयर करते हैं बाकी सब एलिमेंट के साथ। तीसरे स्टेप में हम तीसरे एलिमेंट को, चौथे स्टेप में चौथे स्टेप को एलिमेंट को। इसी तरीके से जब तक हमारे पास सॉर्टिंग ख़त्म नहीं हो जाती, सॉर्टिंग हो नहीं जाती। तो यहाँ पर सबसे पहले कोड हम करते हैं। तो ये हमारे पास कोड है सिंपल C++ में। तो सबसे पहले हमने किया क्या है जी, वॉइड ले लिया है डाटा टाइप और सिलेक्शन सॉर्ट को हमने एज ए एंटिटी अप्लाई ले लिया है और इंट अरे हमने इसमें एक एंट्री की है इंटीजर की, अरे की, और इंटीजर n हमारे पास आ गया है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले एक लूप ली है, ये आई लूप या इसे आउटर लूप कह लें। ये होती है नंबर ऑफ रोज़ को अरेंज करने के लिए, या यहाँ पर हम जो इसका इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम इसका कर रहे हैं सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढो। जैसा कि ये मैंने इसके ऊपर लिखा हो, सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। अब हम उसको इंडेक्स देते हैं, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट, फर्स्ट एलिमेंट को 0, सेकंड एलिमेंट को 1, थर्ड एलिमेंट को 2 एंड इसी तरीके से सो ऑन करते हुए। तो सबसे पहले हम मिनिमम इंडेक्स में लेते हैं आई, यानी कि आई की जो हमारे पास लूप दी गई है, फोर लूप लगाई है हमने यहाँ पर। आई की जो लूप है उसमें जो आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट होते तक एन हमारे पास साइज ऑफ अरे आ जाता है, ठीक है, उससे एक नंबर पहले तक। यानी कि अगर 5 की अरे है ना, तो उसमें से जो हमारे पास एन है ना, एन जो हमारे पास आई की जो कंडीशन है वो 4 तक लगनी चाहिए, यानी कि 4 से कम होना चाहिए आई, ठीक है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं जी, मिनिमम इंडेक्स लेते हैं, उसको आई के बराबर रखते हैं, यानी कि ये हमारे पास एज ए सॉर्टेड एलिमेंट आ गया सबसे पहले एलिमेंट को, जो कि हमारे पास इंट आई इज इक्वल टू 0 के केस में पहला एलिमेंट था, जो कि पोजीशन इंडेक्स 1 पे मौजूद था, वो था हमारे पास 0, या उसे कह लें कि हमारे पास इसकी जगह कोई भी और एंटिटी हो सकती है। तो उसको एज ए सॉर्टेड ले लिया। फिर हमने क्या किया, एक और लूप लगाई, ये आप देख सकते हैं। एक हमारे पास लूप आई जे की। तो जे का हमने क्या किया, जितना हमने आई रखा था ना, आई की वैल्यू अगर 0 है ना, यानी कि इंडेक्स 1 पे जो आई की वैल्यू है उसको सॉर्टेड हमने पहले ही कर लिया, सबसे छोटा एलिमेंट एज ए कंसीडर कर लिया हमने। तो दूसरे नंबर पे जे यानी कि इनर लूप लगाने का हमारे का मकसद ये है कि हमने जो सॉर्टेड एलिमेंट है ना ले लिया, उसके अंदर एक जमा कर देना है, यानी कि सबसे पहले एलिमेंट के आगे जो दूसरा एलिमेंट है ना उसको एज ए अनसॉर्टेड एलिमेंट ले लेना है। तो ठीक है, जे को हमने लिया एज ए अनसॉर्टेड एलिमेंट और आई को हमने लिया है सॉर्टेड एलिमेंट। तो जे की लिमिट हमने लगाई है, जे एन से छोटा होना चाहिए और इसमें इंक्रीमेंट हो रहा है एक का। तो यहाँ पर हम इफ़ की एक कंडीशन लगाते हैं, इफ़ अरे जे, यानी कि जो जे की अरे है, जो हमने जे एलिमेंट लिया था अनसॉर्टेड एलिमेंट, अगर तो ये बड़ा है यानी कि छोटा है अरे मिनिमम इंडेक्स से, यानी कि मिनिमम इंडेक्स को हमने ऊपर आई के बराबर रख लिया है, तो मिनिमम इंडेक्स से अगर छोटा है ना अरे जे, यानी कि जे अगर छोटा है तो मिनिमम इंडेक्स हो जाएगा जे के बराबर, यानी कि जो मिनिमम इंडेक्स है ना हमारे पास वो जे के बराबर चला जाएगा, ना कि वो आई के बराबर रहेगा। अगर जे छोटा है तो वो
मिनिमम इंडेक्स में शिफ्ट हो जाएगा, ना कि आई मिनिमम इंडेक्स में रहेगा। तो इसी तरीके से हम यहाँ पर आके यहाँ स्टेप में हम स्वैप कर देते हैं इन दोनों को। स्वैप करते हैं अरे आई को अरे जे के साथ मिनिमम इंडेक्स के साथ, यानी कि जो हमारे पास जे की अरे थी, यानी कि जे अगर हमारे पास 2 है और आई हमारे पास 1 है, तो हमने किया क्या है यहाँ पर, पहले तो अरे के आगे जो जे है उसके आगे एक वैल्यू 2 रख के, अगर जैसा कि 2 हम देखते हैं कि बड़ा है अरे मिनिमम इंडेक्स से जो कि आई के बराबर है, क्योंकि आई की वैल्यू 1 है, तो हम इसको अरे को हम शिफ्ट नहीं करेंगे, स्वैप नहीं करेंगे यहाँ पर आके। अगर तो हम देखते हैं कि आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 और जे की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, तो हम देखते हैं कि अरे जो जे की है वो बड़ी छोटी रह जाएगी अरे जो मिनिमम इंडेक्स है जो कि आई के बराबर है उससे, तो मिनिमम इंडेक्स को जे में शिफ्ट करके हम यहाँ पर स्वैप कर देंगे अरे आई को अरे जे के साथ, अरे मिनिमम इंडेक्स के साथ जो कि अरे जे ही है बेसिकली। तो इंट मिनिमम इंट मेन में हमने ये आगे हमने फंक्शन ये बना लिया ऊपर, और आगे हमने इसको अरे ले लिया जो कि है इंट अरे इज इक्वल टू, ये हमारे पास इनपुट आ गई है, ठीक है, एन इज इक्वल टू दिस साइज। अब ये लाइन बेसिकली होती क्या है, ये लाइन जो है इसका मैं आपको कंसेप्ट देता हूँ। इफ वी हैव साइज ऑफ अरे इक्वल टू साइज ऑफ ब्रैकेट्स अरे ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 20 बाइट्स एंड साइज ऑफ एन एंटिटी इज इक्वल टू साइज ऑफ अरे इंटू 0 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 4 बाइट, यानी कि अगर हमारे पास एक अरे है 5-6 एलिमेंट है उसमें, उसकी साइज़ है 20 बाइट्स, और हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट सिंगल एंटिटी की साइज़ है 4 बाइट्स बाइट्स में, तो हम उसको साइज़ वो उससे हम अरे का साइज़ निकाल सकते हैं, यानी कि अरे में कितने एलिमेंट है ये निकाल सकते हैं, जो कि हमें डायरेक्टली किसी और तरीके से नहीं पता चल सकता। देन वी कैलकुलेट साइज़ ऑफ अरे, ये हमारे पास फार्मूला है, साइज़ ऑफ अरे डिवाइडेड बाय साइज ऑफ अरे इंटू 0, यानी कि साइज़ ऑफ एलिमेंट हो गया 20 डिवाइडेड बाय 4, जो कि बराबर रह जाता है हमारे पास 5 के। तो इसी तरीके से हमने यहाँ पर इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हुए नंबर ऑफ साइज़ ऑफ अरे निकाला है, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट किया जी ओरिजिनल अरे है ना जो हमारे पास, वो है जी ओरिजिनल अरे को एज ए ऐसे ही हमने सी आउट कर दिया है। तो उसके अलावा हमने देखा, हमने फिर से एक लूप लगाई है, आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन एन, और आई प्लस प्लस, यानी कि जितना आई था उससे छोटे तक हम उसको इंक्रीमेंट करते रहेंगे। तो ये हमारे पास एज ए सी आउट हमने यहाँ पर ये पहले ही सी आउट करवा लिया ये स्टेटमेंट, तो इसके बाद हम ये स्टेटमेंट सी आउट करवाएंगे जो कि उसके उसके बाद ही आ जाएगी। उसके बाद हम सी आउट एंडल लगाएंगे जो कि ओरिजिनल अरे ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद सिलेक्शन सॉर्टिंग हमने ये एक सिलेक्शन सॉर्टिंग एक फंक्शन लगाया है यहाँ पर। इसमें हमने ऊपर जो इंट अरे और इंट इंटीजर एन रखा था, उसमें अरे को हमने बता दिया है कि ये अरे है हमारे पास, और एन का हमने साइज़ ऑफ अरे बता दी है, ये हमारे पास साइज़ है, ये साइज़ है, ये अरे है, तो उसी चीज़ को हमने डिक्लेयर कर दिया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमने सी आउट कर दिया सॉर्टेड अरे, तो फिर से हमने आई लूप लगाई है, आई इज इक्वल टू 0, आई स्मॉलर देन आई प्लस प्लस, यानी कि इसी फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने आई में ही कुछ चेंजिंग करती है, सॉर्टिंग कर दी है, जो कि है सी आउट अरे इंटू आई। तो यहाँ पर आपको पूछना चाहिए कि यहाँ पर ये वाला सीन और ये वाला लाइन बिल्कुल सेम नहीं हो रही, मगर यहाँ पर हमने चेंज ये किया कि हमने आके सिलेक्शन सॉर्टिंग का ये जो उसके नाम से हमने फंक्शन बनाया था, ये सिलेक्शन सॉर्टिंग के नाम से हमने जो फंक्शन बनाया था, इसको हमने कर दिया है यहाँ पर आके कॉल कर दिया है, यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया था, यहाँ पर आके कॉल कर दिया है, तो हमारे पास सॉर्टेड अरे भी इसी फॉर्म में आ जाएगी, जो कि फंक्शन को यूज़ करते हुए सॉर्टेड हो जाएगी। हमारे पास सी आउट में अरे आई फिर से सॉर्ट होके आ जाएगी। तो हम इसका एक आउटपुट लेते हैं। तो ये हमारे पास सॉर्टेड अरे ओरिजिनल अरे हमारे पास जैसा कि हमने दी कि 64 25 12 22, और ये हमारे पास आ गई सॉर्टेड अरे, वही आई अरे हमारे पास आ गई सॉर्टेड अरे 11 12 22 25 एंड 64। सो दिस इज ऑल अबाउट दी our today lecture, which is about the code of the selection sort.
So take care and Allah Hafiz and wait for the second video.